हरियाणा सरकार ने कोविड-19 को लेकर लिया बहुत बड़ा फैसला। देखें स्पेशल रिपोर्ट कृति भूमि न्यूज के साथ। जहां एक और कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं अब हरियाणा में निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार ने रोक लगाने का मन बना लिया है। हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 के पेशेंट से मनमाने दाम न वसूल सके, उसको लेकर अब सरकार ने दाम तय करने का फैसला लिया है। इसकी पुष्टि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने की। विज ने कहा, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल छात्रों की सहायक के तौर पर मदद ली जाएगी। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जैसे कोविड काफी बढ़ रहा है हरियाणा में भी, हमने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो कि स्टाफ की कमी ना हो, उसके लिए जो एमबीबीएस के 4th ईयर्स के और 5th ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको भी हमने कोविड के काम में लगाने के आदेश जारी किए हैं। लगभग 1100 ऐसे विद्यार्थी, उनकी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं जो सहायक की भूमिका में काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन्स हैं, सर्वे करना है, टेस्टिंग करनी है और अन्य जो काम हैं, ताकि जो डॉक्टर्स पर लोड है वो कम हो सके और डॉक्टर मरीजों की ओर ध्यान दे सके। इसी प्रकार से जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी फाइनल के, एमएससी के, वो भी लगभग 1200 के करीब हैं, उनकी भी हम ड्यूटियां लगा रहे हैं। और 600 के करीब रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की है हमने, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए हैं। 350 के करीब वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे हमें इन सारे जो बढ़े हुए कोरोना के केस हैं, उन सारों को सर्विस देने में बहुत आसानी मिलेगी। उसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, कि वहां पर बीमारी को देख के वो मनमानी ना करें, मन मर्जी के पैसे ना वसूल करें। हमने रेट तय कर दिए हैं कि इससे ज्यादा रेट कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकता, ताकि अगर कोई सरकारी अस्पताल में नहीं कराना चाहता, जैसे सरकारी अस्पताल में कराए, हम सबका इलाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहता है, तो वहां पर भी वो लुटे ना, वो भी हमने जारी कर दी है। चीन और भारत के बीच जारी तनातनी के बीच कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने पर अनिल विज ने कांग्रेस को घेरा है। विज ने कहा, यह जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, जिन्होंने हमें 1962 में पिटवा दिया। यह नरेंद्र मोदी का भारत है, जो जवाब देना जानता है। विज ने कहा, कांग्रेस के समय में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा छीन कर ले गया। उन्हें इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ऐसे समय में सभी राजनीतिक पार्टियों को, सारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना को माकूल जवाब दिया है, परंतु ऐसे समय में भी राजनीति करना, और कांग्रेस राजनीति करे जिसके राज में हमारे देश का कितना बड़ा हिस्सा चीन छीन कर ले गया, उसको शोभा नहीं देता। मैं इन तमाम कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनको बताना चाहता हूं कि ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, जिसने 1962 में हमें पिटवा दिया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो सर उठाकर चलना जानता है और देश के सम्मान को बरकरार रखना चाहता है। चीन
चीन और भारत के बीच बॉर्डर बने तनाव के बीच चाइनीज सामान के बहिष्कार को चीन ने भारत के लिए खुदकुशी करार दिया, जिस पर विज ने जवाब देते हुए कहा, चीन ने क्या कहा इससे फर्क नहीं पड़ता। बार बार पीठ पर छुरा घोंपने वाले देश के सामान का भारत के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोग खुद इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, चाइना के साथ अब वार्तालाप हो रही है और मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। बाकी सारे देश ने ये तय कर लिया और ये ग्लोबलाइजेशन के समय में लोगों को ही तय करना पड़ता है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। लोगों ने तय कर लिया और लोग रिजेक्ट कर रहे हैं सब जगह पे चाइना के सामान को। चीन की सबसे कहा जाए कि खुदकुशी होगी अगर चीन के सामान का बहिष्कार। नहीं, देखिए अब चाइना क्या कहता है इसके लिए, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, परंतु बार बार पीठ में छुरा घोंपने वाले देश के सामान का हिंदुस्तानी इस्तेमाल किसी हालत में नहीं कर सकते। बने रही कृति भूमि न्यूज के साथ, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर।